हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लास को करने से पहले मोशन 07 का पार्ट 1 देख लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और ग्राफ कैसे बनाए इसकी चर्चा की गई है। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो उसका चलो देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग उस ग्राफ को कहते हैं जिसके एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया गया हो। कोई मूविंग बॉडी का अगर हम ग्राफ बनाए, एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस रख के उन दोनों के बीच रिलेशन दिखाएं, तो उसको कहा जाता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ टोटल 3 प्रकार के हम लोगों ने पढ़ा था। डिस्टेंस टाइम एंड डिस्टेंस। पहला, अगर बॉडी रेस्ट में हो यानी वह चल नहीं रहा हो, तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है टाइम एक्सिस के पैरेलल। तो इस वाले सिचुएशन में अगर ऐसा डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी का, डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी बॉडी का दिख रहा है, इसका मतलब है कि बॉडी रेस्ट में है। परंतु बॉडी अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो, यानी एक ही स्पीड से पूरा मोशन कंप्लीट किया हो, अगर 5 के स्पीड से चल रहा है तो 5 के स्पीड से ही चला हो, तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता है। या तो ओरिजिन से होते हुए जाएगा या फिर कहीं और से होते हुए जाएगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो अगर तुम ऐसा डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी बॉडी का देखो, तो यहाँ से कंक्लूड कर सकते हो कि यह बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, मतलब इसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है। तीसरा, अगर बॉडी वेरिएबल स्पीड के साथ चले, यानी मोशन के दौरान उसका स्पीड चेंज हो रहा हो, तो उसका ग्राफ एक कर्व लाइन बनेगा। कर्व लाइन कई प्रकार के हो सकते हैं। कर्व लाइन ऐसा हो सकता है, या फिर कर्व लाइन ऐसा हो सकता है। अलग अलग प्रकार के कर्व, टेढ़े मेढ़े लाइन बनेंगे। अगर किसी बॉडी का स्पीड टाइम ग्राफ अगर कर्व लाइन है, तो इसका कंक्लूजन यह निकलता है कि बॉडी वेरिएबल स्पीड से चल रहा है, मतलब नॉन कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। साथ ही हम लोगों ने पढ़ा था स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप वह स्पीड को दिखाता है। यानी स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप जितना ही अधिक होगा, उसकी बॉडी का स्पीड उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम इसको A और इसको B कह दें, तो B का स्लोप अधिक है, यानी B का जो स्पीड होगा वह A से ज़्यादा होगा। यह हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा था। चलो अब हम लोग चलते हैं आगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम उस ग्राफ को कहते हैं जिसके एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट को दिखाया गया हो। एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, एस से डिस्प्लेसमेंट, टाइम और डिस्प्लेसमेंट, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट दिखाया गया हो, तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर बॉडी रेस्ट में है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है इस प्रकार का। यानी अगर किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन दिखे, तो इससे कंक्लूजन निकाल सकते हो कि बॉडी रेस्ट में है, यानी समय के साथ उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। यदि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो, यानी उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा हो, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो हम उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है और साथ में उसका वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, यानी कि पॉजिटिव एक्सिस यहाँ से 0 से हम अगर यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट माने और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने, इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का दिखेगा, स्ट्रेट लाइन। तो पॉजिटिव वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन।
यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा भी ग्राफ बन सकता है जब डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा हो, समय के साथ डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा हो, यानी इसी लाइन पे बॉडी यहाँ से चलना शुरू किया और इस दिशा में आ रहा है, तो इसका समय के साथ डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो उसका ग्राफ इस प्रकार का बनेगा। तो इसको हम लोग कह देंगे निगेटिव वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन, निगेटिव वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन। परंतु बॉडी का अगर वेलोसिटी समय के साथ चेंज हो रहा हो, यानी यूनिफॉर्म मोशन में ना हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो, तो उसका ग्राफ कर्व लाइन बनता है। कर्व लाइन मतलब ऐसा टेढ़ा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, किसी और भी प्रकार का हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम लोगों ने पढ़ा कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो हॉरिजॉन्टल लाइन, बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है और वह रेफरेंस पॉइंट से दूर जा रहा है तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है और वह पॉइंट ऑफ रेफरेंस के नज़दीक आ रहा है तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। यदि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, तो उसका ग्राफ कर्व लाइन बनेगा। ये सभी चीज़ें हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ किसे कहते हैं? वैसा ग्राफ जिसमें मूविंग बॉडी के स्पीड और टाइम के बीच रिलेशन दिखाया जाए, उसको हम लोग कहते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। यानी इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे, इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे दिखेगा टाइम और वाई एक्सिस पे दिखेगा स्पीड। एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे स्पीड। तब जो भी ग्राफ बनेगा उसको हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ कहेंगे। या हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, कर्व लाइन हो सकता है, अलग अलग सिचुएशन में। अब टाइप्स ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं, तो अलग अलग सिस्टम पे कैसा ग्राफ बनता है इसको हम लोग देखते हैं। मान लो बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, यानी कि पूरे मोशन के दौरान उसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, 5 के स्पीड से चल रहा है तो 5 ही के स्पीड से थ्रू आउट द मोशन वह चलता है, तो उस समय उसका ग्राफ कैसा बनेगा? फॉर कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड के लिए उसका ग्राफ इस प्रकार का दिखेगा। टाइम, स्पीड और ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर किसी बॉडी का स्पीड टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस दिखे तो इसका मतलब यह है कि बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो उसका ग्राफ ऐसा दिखेगा। ठीक है, दूसरा केस नंबर 2, अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रहा हो परंतु एक्सिलरेटेड मोशन हो और एक्सिलरेशन कांस्टेंट हो, यानी अगर बॉडी कांस्टेंट एक्सिलरेशन के साथ मूव हो रहा है, यानी बॉडी का स्पीड तो चेंज हो रहा है पर चेंज होने का जो रेट है, स्पीड के चेंज होने का जो रेट है वह कांस्टेंट है, ऐसे मोशन को हम लोग कहते हैं मोशन विथ कांस्टेंट एक्सिलरेशन। तो अगर मोशन कांस्टेंट एक्सिलरेशन के साथ हो, कांस्टेंट एक्सिलरेशन के साथ हो, तो उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है परंतु वो हॉरिजॉन्टल नहीं होता है। चलो बना के देखते हैं कैसा दिखता है। तो यहाँ पे यह हुआ टाइम, ऊपर हो गया स्पीड और इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से जाता हुआ हो सकता है और ओरिजिन से नहीं कहीं और से जाता हुआ स्ट्रेट लाइन हो सकता है। इस तरह का ग्राफ हो तो इसको हम लोग कहेंगे कि बॉडी कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव हो रहा है। बात समझ में आ रही है? अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रहा है, एक्सीलरेटेड मोशन है और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के माने नॉन कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहा हो, यानी बॉडी का एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं हो,
तो उसका ग्राफ कर्व लाइन बनता है। यानी मोशन के दौरान अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, फर्स्ट सेकेंड में उसका एक्सेलरेशन था मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड मैंने जो सेकेंड वाला सेकेंड आया उसमें 10 मीटर पर सेकेंड से उसका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा हो, तो उसका जो स्पीड टाइम ग्राफ होगा वह होगा एक कर्व लाइन। टाइम और स्पीड ग्राफ होगा इसका कर्व लाइन। कर्व लाइन यानी कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या फिर किसी और प्रकार का कर्व लाइन होगा। तो यह हम लोग कहेंगे मोशन विथ नॉन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नॉन कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यह 3 प्रकार के ग्राफ हम लोगों ने पढ़े स्पीड टाइम ग्राफ में। अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो हॉरिजॉन्टल लाइन, बॉडी अगर नॉन कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो स्ट्रेट लाइन, और अगर उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन ना हो यानी एक्सेलरेशन भी बदल रहा हो तो कर्व लाइन। साथ में स्पीड टाइम ग्राफ का 2 प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी नंबर 1 यह होता है कि स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, जाके एक बार उसको देख लेना। एरिया अंडर द ग्राफ डिस्टेंस कवर को दिखाता है। तो प्रॉपर्टी में पॉइंट नंबर 1 लिखो, एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ represents distance covered by the body। ठीक है, इसको नोट कर लो। देखो इसे क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, तो 2-3 प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे तुमसे डायरेक्ट ग्राफ दे देगा और पूछ लेगा कि बताओ यह किस प्रकार का मोशन है, क्या है यूनिफॉर्म मोशन है। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं, कांस्टेंट स्पीड के साथ मोशन है तो ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन है तो कांस्टेंट स्पीड से मोशन। नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो यह ग्राफ मूविंग बॉडी के वेलोसिटी और टाइम के बीच के रिलेशन को दिखाता है। यानी कि इसके एक्स एक्सिस पे टाइम दिखेगा और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी दिखेगा। और यह ग्राफ 2-3 प्रकार के हो सकते हैं। यह ग्राफ ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकता है, यह ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन हो सकता है, या फिर यह ग्राफ कोई कर्व लाइन हो सकता है, या फिर यह ग्राफ अगर वेलोसिटी निगेटिव हो तो इस प्रकार का डिसेंडिंग लाइन हो सकता है। तो चलो अलग अलग सिचुएशन में कब कौन सा ग्राफ बनेगा इसको देखते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहेंगे किसको? वैसा ग्राफ जिसके टाइम एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी हो, यानी कि जो वेलोसिटी और टाइम के बीच रिलेशन दिखाए उसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अलग अलग सिचुएशन में यह ग्राफ कैसा दिखेगा इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो, यूनिफॉर्म मोशन यानी उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा हो। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी, तब ग्राफ हमारा टाइम एक्सिस, वेलोसिटी एक्सिस और यह होगा हॉरिजॉन्टल लाइन। फॉर यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल लाइन। दूसरा सिचुएशन हो सकता है इफ बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन फॉर
कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सीलरेशन। यानी कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रहा हो और साथ में उसका जो एक्सीलरेशन है पॉजिटिव है यानी समय के साथ उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा इस प्रकार का। टाइम एक्सिस, वेलोसिटी एक्सिस और ग्राफ शुड बी अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन या फिर कहीं और से जाता हुआ एक स्ट्रेट लाइन। दोनों ही सिचुएशन में बॉडी कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सीलरेशन के साथ चल रहा है। अगर बॉडी कांस्टेंट नेगेटिव एक्सीलरेशन के साथ चले यानी एक्सीलरेशन तो पॉजिटिव हो परंतु समय के साथ उसका वेलोसिटी कम हो रहा है, यानी कि गाड़ी में ब्रेक लगाया गया हो, तो उसका ग्राफ डिसेंडिंग बनता है। चलो उसको देख लेते हैं। फॉर नेगेटिव कांस्टेंट एक्सीलरेशन टाइम एक्सिस, वेलोसिटी एक्सिस और ग्राफ होगा डिसेंडिंग लाइन यानी इस प्रकार का। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस प्रकार का देखे तो इसका मतलब है कि एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है परंतु निगेटिव एक्सीलरेशन है। अच्छा, तुमको अगर पता है तो बताओ तो निगेटिव एक्सीलरेशन को क्या कहते हैं, कमेंट। नेक्स्ट है, यदि बॉडी नॉन कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रहा हो, यदि बॉडी नॉन कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रहा हो, नॉन कांस्टेंट एक्सीलरेशन, तो उसका ग्राफ बनता है कर्व लाइन। कर्व लाइन इस प्रकार से, टाइम एक्सिस, वेलोसिटी एक्सिस और यह ग्राफ होगा ऐसा या फिर ऐसा। इस तरह का टेढ़ा मेरा लाइन दिखे तो इसका मतलब है बॉडी नॉन कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रहा है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोगों ने टोटल 4 केस पढ़े। केस नंबर 1, अगर बॉडी का वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा हो यानी यूनिफॉर्म मोशन में हो तो उसका हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है। अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल लाइन यानी सीधा लाइन। यदि बॉडी कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सीलरेशन से चल रहा हो तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। नेगेटिव एक्सीलरेशन के लिए डिसेंडिंग लाइन और नॉन कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए कर्व लाइन। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो प्रॉपर्टी में 2 गुण हैं हम लोग को पढ़ने के लिए। गुण नंबर 1, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ V वर्सेस T ग्राफ gives acceleration of body। तो इससे कमाल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। तुमको एक दे देगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टाइम और वेलोसिटी ग्राफ, 2 बॉडी का ग्राफ दिया रहेगा, एक ग्राफ A के लिए, दूसरा ग्राफ B के लिए, और तुमसे कहेगा कि बताओ A और B में से किसकी वेलोसिटी अधिक है। तो स्लोप स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन को बताता है, तो जिसका स्लोप ज़्यादा उसका एक्सीलरेशन ज़्यादा। यहाँ पे A का स्लोप अधिक है तो वेलोसिटी ऑफ A, सॉरी B का स्लोप अधिक है, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ B इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ A। ठीक है। नेक्स्ट है, इसको नोट कर लो, 3, 2, 1। नेक्स्ट है हमारे पास एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives displacement of moving body। मूविंग बॉडी का
एरिया अंडर द ग्राफ वेलोसिटी टाइम का एरिया अंडर द ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देता है। तो इस एक क्वेश्चन देख लो तो कंसेप्ट क्लियर होगा। पहले इसको नोट कर लो 3, 2, 1। चलो इसको डिलीट करते हैं। एक हम ग्राफ बनाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ए रहा वेलोसिटी, ए रहा टाइम, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस प्रकार का हम बनाते हैं। यह रहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पे है 5 मीटर पर सेकेंड, उल्टा बना दिए क्या, सॉरी। यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे टाइम और यहाँ पे वेलोसिटी। यह है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 0, यहाँ पे टाइम 1, 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन है तुमसे पूछेगा फाइंड डिस्प्लेसमेंट of body between 2 to 4 सेकेंड। 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यह निकालो। तो हम लोगों ने पढ़ा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, जो उस ग्राफ के अंडर में एरिया आता है वह डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग 2 सेकेंड और 4 सेकेंड से एक परपेंडिकुलर खींच देंगे ग्राफ पे। यहाँ पे खींच दिए और 4 सेकेंड से एक परपेंडिकुलर खींच दिए। अब ग्राफ टाइम एक्सिस और इस दोनों परपेंडिकुलर के बीच का जो एरिया है यही दिखाएगा डिस्प्लेसमेंट को। तो इस एरिया को अगर देखो तो यह रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, तो इसका एरिया L इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई से निकलेगा। तो हम लोग निकालेंगे एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। रेक्टेंगल है तो इसकी लंबाई 2 to 4 2 सेकेंड, 2 सेकेंड इंटू चौड़ाई यहाँ से 0 से लेके 5 तक 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड गुना करेंगे तो आएगा 10 मीटर। तो 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 10 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इतना ही है। इसके बाद लास्ट एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन यानी कि कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे घूमे, इस तरह के रास्ते पे घूमे, तो उस मोशन को हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। इस पे अगर कोई बॉडी गोल गोल घूम रहा है तो उसको कहा जाएगा सर्कुलर मोशन। कोई भी सर्कुलर मोशन हमेशा ही नॉन यूनिफॉर्म होता है, यानी कि अगर किसी सर्कल पे कोई 5 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट स्पीड से भी चलेगा तब भी इसको कहा जाए क्या कि यह नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तुम कहोगे सर इसका वेलोसिटी तो चेंज हो नहीं रहा है, तो यह नॉन यूनिफॉर्म कैसे हुआ? तो देखो, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से किसी एक को चेंज करने पे वेलोसिटी चेंज हो जाता है। तो अगर कोई बॉडी ऐसे हेक्सागोनल रास्ते पे चले तो हर एक मोड़ पे उसको रास्ता बदलना होगा। यहाँ पे इसका डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ पे मोशन का डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ पे मोशन का डायरेक्शन ऐसे है, हर जगह पे मोशन का डायरेक्शन अलग अलग है। यानी जितना वर्टेक्स है उतना बार इसको अपना मोशन का डायरेक्शन चेंज करना पड़ रहा है। उसी तरह सर्कल में देखो, बॉडी का इस पोजीशन पे अगर मोशन का डायरेक्शन देखो तो इस दिशा में होगा, यहाँ पे देखो तो इसका डायरेक्शन यहाँ पे होगा, यहाँ पे देखो तो मोशन का डायरेक्शन इस प्रकार होगा। यानी जब सर्कल पे कोई ऑब्जेक्ट घूमता है तो हर एक बिंदु पे, जैसे यहाँ से यहाँ जस्ट यहाँ पे गया तो इसका डायरेक्शन ऐसे चेंज हो गया। तो सर्कुलर रोड पे जब बॉडी घूमता है तो उसका मोशन का डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज होता है। मोशन का डायरेक्शन चेंज होता है यानी इसका वेलोसिटी चेंज होता है। भले ही उसका स्पीड फिक्स हो तब भी उसका वेलोसिटी चेंज होते रहता है। इसलिए सर्कुलर मोशन हमेशा, भले उसका स्पीड कांस्टेंट हो या ना हो, सर्कुलर मोशंस आर ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन, यानी फिर नॉन यूनिफॉर्म
मोशन। सर्कुलर मोशन दो प्रकार के हो सकते हैं, सर्कुलर, मैं लिख क्यों रहा हूं, पहले से लिखा हुआ है। सर्कुलर मोशन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो तुम कहोगे सर अभी तो आप कहे हैं कि सर्कुलर मोशन हमेशा नॉन यूनिफॉर्म होता है। देखो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन उसको कहते हैं जिसमें वेलोसिटी चेंज होता हो। तो सर्कुलर मोशन चाहे जैसा भी हो उसमें वेलोसिटी हमेशा चेंज होता है, इसलिए सर्कुलर मोशन को अगर मोशन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमेशा ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। परंतु यह नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दो तरीके का हो सकता है। एक, जब बॉडी इस पे चल रहा हो तो उसका स्पीड कांस्टेंट हो, स्पीड कांस्टेंट हो, और दूसरा सिचुएशन हो सकता है चल रहा हो स्पीड कांस्टेंट ना हो, नहीं हो। तो जब सर्कुलर मोशन के दौरान किसी बॉडी का स्पीड, मैं वेलोसिटी नहीं कर रहा हूं, स्पीड कांस्टेंट हो तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर स्पीड कांस्टेंट ना हो तो उसको कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी किसी सर्कुलर रास्ते पे कोई बॉडी एक ही स्पीड से बार बार घूम रहा हो, गोल गोल घूम रहा हो, तो उसको हम लोग कहेंगे कि यह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। और अगर मोशन के दौरान उसका स्पीड चेंज हो रहा हो तो उसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मोशन नहीं, सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे लिखोगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड इज कांस्टेंट, और नॉन सर्कुलर मोशन में स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको नोट कर लो फटाक से। उसके बाद एक छोटा सा चीज बता देते हैं। नोट हो गया? 3, 2, 1, चलिए गायब हुआ। अब हम स्पीड निकालने का कोशिश करते हैं सर्कुलर मोशन में। तो हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस है r। कोई बॉडी एक चक्कर लगाने में समय लगाता है t, इन 1 रेवोल्यूशन टाइम लगा। इसने टोटल कितना दूरी तय किया? एकदम सही, इसके सरकमफ्रेंस के बराबर दूरी तय करेगा। तो डिस्टेंस कवर इन 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। तो स्पीड इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? स्पीड इज इक्वल्स टू 2 पाई आर बाई टी, क्योंकि हम लोग स्पीड का फॉर्मूला पढ़े हैं, याद होगा। डिस्टेंस बाई टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टाइम, 2 पाई आर टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो यह होता है सर्कुलर मोशन का स्पीड। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग मोशन का 1 शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे क्विक रिवीजन के लिए। और HC वर्मा NCERT का प्रैक्टिस विथ मी सेक्शन आएगा, जिसमें मैं NCERT के सभी क्वेश्चन और SC वर्मा में जितने भी क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, सबको बोर्ड पे मैं बनाऊंगा। तुम लोग को क्या करना होगा, वीडियो चालू कर लीजिए और बुक लेके बैठ जाइए। पहले अपने से बनाइए, जो नहीं बनता है उसमें मेरा वीडियो देख के प्रैक्टिस करिए। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो तक। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।